हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज कर्नर और मैं हूं सिप्रा। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह इस बार भी आप लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ही ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड हंगर है। अ, हमारे देश की जितनी भी आबादी है, जितना भी पॉपुलेशन है, वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके वजह से हमारे हंगर सेक्शन में और पॉवर्टी सेक्शन में क्या क्या तकलीफें हमें फेस करने के लिए मिल रहे हैं। आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। क्योंकि इश्यूज फेस करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, हम वो सबको जानना जरूरी है ताकि हम अपने से एक प्री प्लान बना सके कि ऐसे सारे सिचुएशंस को हम कैसे फेस कर पाए। इसमें मैं बहुत सारा चीज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज के वीडियो में ये बता के शुरू करना चाहती हूँ कि आपको तो पता है फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा लोग होंगे पुअर कंट्रीज में, अगर लैंड और वाटर काफ़ी ज़्यादा कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो क्या होता है, लोग वहाँ पे रिसोर्सेज का स्कैर्सिटी फेस करते हैं। बेसिक नीड्स जो होता है ना लोगों का, वो मीट नहीं कर पाते। तो जब बेसिक नीड्स उनको नहीं मिलता है, तो ये कहाँ की तरफ लीड करता है? ये लीड करता है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की तरफ। और उसके साथ साथ और दो तरह के इश्यूज की तरफ ये लीड करता है, जिसमें से एक है हंगर, दूसरा है पॉवर्टी। ऐसे कंट्रीज में डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होता है। इसके साथ साथ ऐसे और बहुत सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला फैक्टर है लैक ऑफ एक्सेस टू फूड। ओवर पॉपुलेशन की वजह से लोगों को फूड की तरफ एक्सेस नहीं मिल पाता है इजीली। अगर सर्वे की माने तो इन द ईयर ऑफ 2022 over 2.4 billion people of the world's population didn't have access to the basic need, that's food, for their daily life। और हेल्दी डाइट, फूड तो कहीं कहीं नहीं मिलता है, और हेल्दी डाइट तो आप भूल ही जाइए। हेल्दी डाइट का अगर सर्वे की डेटा की तरफ हम एक बार नज़र उठा के देखें, तो ओवर 3.1 बिलियन पीपल ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डिडंट हैव दैट मच मनी टू अफोर्ड हेल्दी डाइट। इसके बहुत सारे फैक्टर्स है। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें वो है मनी, लैक ऑफ मनी। हर किसी के पास उतना अमाउंट का मनी होता नहीं है कि वो अपना बेसिक नीड पूरा कर पाए। इसमें बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व रहते हैं। आई मीन रीजंस में बात कर रही हूँ। जैसे हो सकता है बहुत यंग एज में उनके बच्चे हो गए हों और वो खुद का और बच्चों का पेट पालने के लिए उतना मेहनत, उतना पैसा कमा नहीं पा रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि वो इनकम कर सकें जिससे उनका घर का 2 वक़्त का चूल्हा जल पाए। या फिर ये हो सकता है इट्स अ मैटर ऑफ एचआईवी, या फिर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर्स। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से लोगों को फूड की तरफ एक्सेस मिल नहीं पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ माल न्यूट्रिशन। इसमें एक सर्वे की तरफ अगर नज़र डालें तो इससे वो पता चलता है कि इन द ईयर ऑफ 2022 23.3% of children under 5 were stunted, 6.8% are wasted, and 5.6% were overweight। आप ये रिपोर्ट की तरफ एक नज़र अगर डालेंगे तो आपको पता चलेगा फूड स्कैर्सिटी की वजह से और पॉवर्टी की वजह से क्या क्या इश्यूज फेस करने के लिए मिल रहे हैं बच्चों को ही। बड़ों का तो दूर की बात है, बच्चों का ही कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। द वर्ल्ड्स हंग्री इज डिसप्रोपोर्शनेटली लोकेटेड इन conflict ridden zones in countries like Africa and Asia। Then the next point is climate change। क्लाइमेट चेंज तो काफ़ी बड़ा फैक्टर है इसमें इन्वॉल्व, जिसके वजह से रिसोर्सेस घटते जाते हैं। एक क्लाइमेट चेंज है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, और उसके वजह से जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो कैसे खाने का आपको स्कैर्सिटी फेस करने के लिए मिलता है, इन सब से तो आप लोग वाकिफ हो गए ही। तो इसके वजह से फूड अवेलेबिलिटी का जो रेशियो है वो घटता जाता है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज बायोफ्यूल प्रोडक्शन। आज के डेट में बायोफ्यूल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और ये कहाँ से किया जा रहा है? क्रॉप्स या फिर स्टेपल्स लाइक राइस, व्हीट एंड मेज,
इसमें से जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन हो रहा है, इसके वजह से ये सारे जो चीज़ें हैं दिन ब दिन एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, जो डेली की ज़िंदगी में अफोर्ड करना धीरे धीरे बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हर किसी के पास उतना इनकम होता नहीं है कि ये सारी चीज़ों को वो हर टाइम उतने प्राइस में अफोर्ड कर सके। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज HIV एड्स। यस, यू हर्ड इट राइट। HIV एड्स इन कंट्रीज लाइक अफ्रीका, यहाँ पे ये जो है, ये टाइम HIV एड्स की वजह से फूड प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। इसको ये लोग एक पेंडेमिक की तरह कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो उतना ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है फूड सेक्टर में। अफ्रीका मतलब मैं टोटल अफ्रीका नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मोस्टली साउदर्न अफ्रीका। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज अगर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है एक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में, तो उससे क्या हो रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारे माउथ है जिनको हमें खाना खिलाना है, और उस हिसाब से कंपेयर करके जो फार्म का साइज है जहाँ से फूड प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो स्कार्सिटी तो होगा ही, बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसीलिए हाई पॉपुलेशन प्रेशर इज ऑल्सो कॉजिंग इश्यूज like deforestation, increased deforestation and natural resources degradation. Then the next point is friends, low productivity. ये एक अहम मुद्दा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मोस्टली एग्रीकल्चरल सेक्टर इन्वॉल्व रहता है, जो कि नींव है एक देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये बेसिक नीड है। फार्मर्स जितना भी लैंड है उसमें से काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट फूड उगा सकते हैं, प्रोड्यूस करा सकते हैं और उसको मार्केट कर सकते हैं, जिससे बेसिक नीड भी फुलफिल हो सकता है और इकोनॉमिक कंडीशन भी इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन ये आज के डेट में ज़्यादातर हो नहीं पाता है, क्योंकि कुछ कुछ एरियाज़ में फार्मर्स उतने स्किल्ड नहीं है, एजुकेशन का कमी बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है भी नहीं, तो जिसके वजह से लो प्रोडक्टिविटी होता है और इश्यूज बढ़ते जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे फैक्टर्स जो कि इश्यू रेज कर रहे हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी इसका सोल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ये सारा चीज़ थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, उतना इश्यूज फेस करने के लिए ना हो। तो इसमें पहला पॉइंट है सोशल प्रोटेक्शन। इसमें मोस्टली मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि सोशल सेफ्टी नेट्स, गैस सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं कम्युनिटीज़ और लोकल मार्केट्स को। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ये पॉइंट में मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो लो स्केल फार्मर्स हैं उनको बेहतर मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी और टूल्स के साथ हम हेल्प कर सकते हैं, जिसके वजह से उनका फूड प्रोडक्शन का जो रेशियो है वो बढ़ जाए, और जो पॉवर्टी का एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाता है फूड स्कार्सिटी की वजह से, वो रेशियो कम हो जाए। अगर रूरल एरियाज में पॉवर्टी सेक्टर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा तो बोथ रूरल और अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसमें हम हंगर और पॉवर्टी इश्यूज का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स फूड वेस्ट। ये तो हम डेली ही देखते हैं, हम होटल्स में जाते हैं खाना खाने के लिए, कैफेज में जाते हैं, जब भी हम बाहर निकलते हैं या फिर हमारे खुद के घर में भी खाना जब बच जाता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो खाने को फ्रीज में रख के गर्म करके खाते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है, हम फ्रीज में रखा हुआ खाना भूल जाते हैं और वो रह रह के सड़ जाता है, फिर हम क्या करते हैं, उस खाने को फेंक देते हैं। होटल्स में कितने सारे खाने फेंके जाते हैं। आपको एक चीज पसंद नहीं आई, सपोज आप थोड़ा बहुत उसमें से चख के वो प्लेट रख देते हैं, वो प्लेट तो और किसी को सर्व नहीं किया जाता, ना ही उसको होटल वाले खाते हैं, वो जाता है कहाँ, डस्टबिन में। लेकिन एक बार आप सोच के देखिए, जितना आपके पास, आप भगवान की कृपा से उतने आप काबिल हैं कि आप वो खाना अफोर्ड कर पा रहे हैं अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, लेकिन ऐसे कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे लोग हैं जो फुटपाथ में कितने कितने दिन खाना नहीं खाते हैं, भीख मांग मांग के रोड के साइड में खाली पेट सो जाते हैं। अगर उतना खाना उनको मिल जाए तो उनका तो दिन बन जाता है ना, खाने के लिए तरसते हैं। तो फूड को वेस्ट ना करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का अगर कोई तरीका निकाला जाए
और उसको अच्छे से मैनेज कैसे कर पाएँ, उस चीज़ का अगर एक स्ट्रैटेजी प्लान किया जा सके, तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। अगर आपके घर में खाना बचता है, तो आप बाहर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जो ज़रूरतमंद है, जिनको खाना मिलता नहीं है। फूड वेस्ट मत कीजिए फ्रेंड्स, इट्स अ रिक्वेस्ट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्रेंड्स न्यूट्रिशन। जैसे माल न्यूट्रिशन का जो पॉइंट मैं आपको बताई, तो उस हिसाब से अगर न्यूट्रिशियस फूड हम बच्चों को, मदर्स को, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनका भी माल न्यूट्रिशन का केसेस है, उनको अगर हम प्रोटेक्ट करें और उनको न्यूट्रिशियस फूड दें, ताकि उनके बॉडी में जो भी नीड है वो फुलफिल हो सके फूड को लेके, तो इसका सोल्यूशन निकल सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स सैनिटेशन। सैनिटेशन तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्वच्छता काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको बीमारी से बचाने के लिए और आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट जाने के लिए। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो पानी पीते हैं, जिस पानी से आप हैंड वॉश करते हैं, जो भी, वो अनकंटामिनेटेड हो, ताकि उससे हम प्रिवेंट कर पाए जो भी वाटरबोर्न इलनेस होता है ना, उससे आपका बॉडी को हम प्रिवेंट कर पाए। और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं आप वो ही बस ले अंदर, बाकी जो भी खराब चीज़ें होता है वो आप कंज्यूम ना करें, तो आप इलनेस से भी बच जाएंगे और ये जो इश्यूज है उसका सोल्यूशन भी निकल आएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स क्लाइमेट चेंज। Building resilience against the climate change effects can help the solution. Climate change की वजह से जो भी इफेक्ट डलता है हंगर सेक्शन में, पॉवर्टी सेक्शन में, उसके अगेंस्ट अगर हम एक स्ट्रैटेजी या कुछ भी प्लान करें कि इसको हम कैसे डील कर सके, इसके साथ हम कैसे फाइट कर सकते हैं, हम पहले से ही खुद को प्रिपेयर करके रखें, तो इसका सोल्यूशन निकल सकता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डोनेशंस। यस, अगर आप उतने काबिल हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप डोनेशंस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड विजन। इससे क्या होता है ना, आप चिल्ड्रन और फैमिलीज को मदद कर सकते हैं जिनके पास फूड एक्सेस बहुत कम है या फिर है ही नहीं। उनको बेसिक नीड मिल जाएगा और उनका जो हंगर इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ओवर पॉपुलेशन की वजह से वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग एन आउटबर्स्ट। अगर आप सर्वे की माने, साइंटिस्ट की माने, तो बाई 2030 वर्ल्ड का पॉपुलेशन मोर देन 9 बिलियन हो जाएगा और आज के डेट में मोर देन 1 बिलियन पीपल आर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि कमिंग ईयर्स में जो भी रिसोर्सेस है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेन आने वाला है। फूड स्कार्सिटी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। स्टार्वेशन, पॉवर्टी एंड होमलेसनेस, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है इन कमिंग ईयर्स, क्योंकि रिसोर्सेज उतना होंगे नहीं जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उस टाइम। ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, इंडिया हैज़ फेस्ड so many extreme issues like unemployment, excessive dependency, insufficient income rate, insecurities, loss of jobs, development failures and social problems. सो ये सारा जो चीज़ है, इन सारी चीज़ों को आगे और ज़्यादा फेस ना करने के लिए जो भी सॉल्यूशंस मैं आपके साथ डिस्कस की, उसके ऊपर हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। हर किसी के अंदर एक अवेयरनेस लाना चाहिए। सब मिलके इस चीज़ को करेंगे तो इसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। और एंड में मैं एक आखिरी चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और, तो ये सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकता है। Empowering women, giving them equal rights and equal opportunities and good treatments can help in curbing the overpopulation issues. इसके साथ साथ दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर हम एजुकेशन सेक्शन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सके इस मुद्दे के ऊपर, एजुकेशन को अगर उतना ज़्यादा अहमियत दिया जाए इस सेक्शन में, तो हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे कैसे ध्यान दिया जाए, फैमिली साइज पे कैसे ध्यान दिया जाए, ताकि उनको वो इम्पोर्टेंस समझ में आए कि ओवर पॉपुलेशन से प्रॉब्लम क्या होगा और हमें कितना ज़्यादा सावधानी बरतनी है इस सेक्शन में। देन द लास्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स, एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। ये काफ़ी ज़्यादा वाइटल पॉइंट है इस डिस्कशन में।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सेस मिलना चाहिए सबको, ताकि जो कंट्रासेप्शन है उसके ऊपर सबका इक्वल राइट रहे। किसी को अगर आगे बढ़ना है नहीं तो अपने हिसाब से वो डिसाइड करके चीज़ों को करे। उससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है और ये सारे इश्यूज को फेस करने से हम बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इसके अंदर कोई और भी चीज़ आपको जानना है और आप उसके ऊपर कोई वीडियो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। क्वेश्चंस एंड सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। आपके इसी इंटरेक्शन से ही मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ फ्रेंड्स। आई होप आपके वीडियो में आपके अंदर में थोड़ा अवेयरनेस ला सकी, आपको और थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकी। आप अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको कुछ तो हिंट मिला होगा कि क्या सोल्यूशन बन सकता है इस प्रॉब्लम को फिगर आउट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल अभी देख रहे हैं और ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से आ जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा प्यार आप लोगों से अभी तक मिलता आ रहा है, उम्मीद करती हूँ आगे भी मिलता रहेगा। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मेरे अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वेट कीजिए। लव यू गाइस, बाय।